हेलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इफ a plus b plus c is equal to pi, then prove that sin a by 2 plus sin b by 2 plus sin c by 2। हेलो स्टूडेंट आज की क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज if a plus b plus c is equal to pi, then prove that sin a by 2 plus sin b by 2 plus sin c by 2 is equal to 1 plus 4 sin pi minus a by 4 sin pi minus b by 4 sin pi minus c by 4। तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूंगा आरएचएस के साथ। ठीक है, तो देख लेना कि मैं एलएचएस का क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा। ठीक है, तुम्हारा मन है तो तुम एलएचएस एक बार ट्राई कर सकते हो, बट मैं आरएचएस लेके चल रहा हूँ फ्रॉम आरएचएस। ठीक है बेटा, तो आरएचएस क्या है? दैट इज 1 plus 4 sin pi minus a by 4 sin pi minus b by 4 sin pi minus c by 4, राइट। तो यहाँ पर 1 प्लस, बेटा इसमें मैं मतलब 4 को लिखूँ ऐसे 2 इंटू 2 साइन पाई माइनस ए बाई 4 साइन पाई माइनस बी बाई 4। ऐसा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मैं यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी यूज कर सकता हूँ, राइट। और ये साइन पाई माइनस सी बाई 4 का देखेंगे क्या कर सकते हैं आगे चल के। ठीक है, तो ये हो गया बेटा क्या, 2 साइन ए साइन बी। 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b. So this is cos a minus b, cos a minus b, right? 5/4 मतलब डिनोमिनेटर 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, माइनस cos a plus b। ठीक है बच्चे, और ये साइन पाई माइनस सी बाई 4 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ a माइनस b बाई 4, क्योंकि बेटा cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हो गया बेटा क्या, माइनस cos ऑफ 2 पाई बाई 4, मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ऑफ a प्लस b। आ रही बात समझ में? और ये साइन पाई माइनस सी बाई 4 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में cos a माइनस b बाई 4 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन a प्लस, अच्छा ये डिनोमिनेटर में a प्लस बी के 4 भी रहेगा, तो ये a प्लस बी बाई 4 होगा। ऐसा कुछ खास में ज़्यादा कर नहीं रहा, जैसे कि कुछ ऐसे स्टेप्स में ले नहीं रहा कि हाँ भाई ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं सोचेगा। ठीक है, कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी है ना, एवरेज स्टूडेंट भी ऐसा सोच सकता है। ठीक है, अब ये साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और तो कुछ है नहीं। अब ऐसा तो नहीं कॉस सी माइनस साइन डी लगाऊंगा, है ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और वो लगाऊंगा भी क्यों, इससे प्रोडक्ट से तो अब सम डिफरेंस में आए हैं, अब डिफरेंस सम से प्रोडक्ट में थोड़ी जाएंगे। हाँ, पहले साइन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा ये मिलेगा क्या, 1 तो एज इट इज प्लस 2 कॉस ए माइनस बी बाई 4, है ना, और साइन पाई माइनस सी बाई 4, राइट, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 4 साइन पाई माइनस सी बाई 4। अच्छा, एक बार में पाई माइनस सी बाई 4, पाई माइनस सी इज ए प्लस बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस बी बाई 4 साइन ए प्लस
बी बाय 4 माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाय 4, और ये भी बेटा साइन ए प्लस बी बाय 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो साइन स्क्वायर। और आप जानते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 theta, right? So this is 1 minus 2 sin square theta is cos 2 theta, that is a plus b by 4, right? एक तो ये आ गया, प्लस यहाँ पे 2 cos ए साइन भी लग जाएगा, 2 cos ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये तो हो जाएगा बेटा cos ए प्लस बी बाई 2, राइट, cos ए प्लस बी बाई 2, ये हो गया क्या, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस साइन ए बाई 2, है ना, 2 ए बाई 2, और ये हो गया बेटा ए से ए कैंसिल, माइनस साइन के बाहर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा साइन बी बाई 2, है ना। अब ए प्लस बी है पाई माइनस सी, राइट, तो पाई माइनस सी बाई 2, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इज साइन सी बाई 2, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा साइन ए बाई 2 प्लस साइन बी बाई 2, तो एज इट इज, और थर्ड टर्म ये क्या दे देगा मुझे, साइन सी बाई 2, शायद यही मुझे आरएचएस में प्रूफ करना, ठीक है, हेंस प्रूफ। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं हमने उन्हें डिवाइड कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो टाइप 1 इज फाइंडिंग रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस using boundedness, right, using boundedness। तो बाउंडेडनेस से क्या मतलब है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर, जैसे कि हम जानते हैं कि साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, है ना, ऐसे हम देखते हैं कि cos x भी -1 से 1 होता है, ठीक है। बट अगर tan x की बात करें तो tan x -इंफिनिटी से इंफिनिटी जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स देखने लग जाऊं तो वो मुझे 0 से 1 दिखेगा, है ना। सिमिलरली cos स्क्वायर एक्स भी मुझे 0 से 1 दिखेगा, बट tan स्क्वायर एक्स मुझे क्या दिखेगा, 0 से इंफिनिटी, राइट। ये किसके बेसिस पे बता पा रहा हूं मैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर बेटा x -1 से 1 जाता है, x -1 से 1 जाता है, तो y, ये जो y है ये कहां से कहां तक जाएगा, ये तो 0 से बन ही जाएगा, ठीक, उसी के बेसिस पे बोल रहा हूं कि अगर ये साइन एक्स जो एक्स का काम कर रहा है ये -1 से बने,
तो साइन स्क्वायर एक्स किस कहाँ तक जाएगा, जो कि बाय बन गया है, तो वो तो 0 से बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे टेन स्क्वायर को मैंने 0 से इंफिनिटी बोला है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दूं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन फाइंड रेंज ऑफ एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब मुझे एफ स्क्वायर एक्स, फिर से वही बात यार, अगर साइन एक्स -1 से 1 है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 ही तो होगा। ये बात तो हम देख चुके हैं ना। ठीक है, कोई नहीं, अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है तो आप इस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ पे एफ एक्स साइन एक्स, चलिए जैसे मैंने इस तरीके से, चलो तो कॉस स्क्वायर एक्स भी देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। ठीक है, बट टेन स्क्वायर एक्स का रेंज 0 से, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, फाइंड रेंज ऑफ रूट ओवर साइन एक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा कि साइन एक्स जो है वो तो -1 से 1 है, राइट। और ये रूट जो है ये तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है ना, मतलब रूट ओवर समथिंग जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अच्छा, ऑल्सो जो फॉर दिस रूट टू बी डिफाइंड, साइन एक्स को कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर मैं साइन एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1 रखता हूँ, देन अब मैं रूट अप्लाई कर सकता हूँ बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, तो वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? ठीक है, तो जो रेंज हो जाएगी वो 0 से 1 क्लोज हो जाएगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 4 tan x cos x। अच्छा, तो मैं 4 tan x cos x लिखा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x बाय cos x, और यहाँ पर भी cos x है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 4 sin, राइट। तो मैं जानता हूँ कि जो sin x है तो -1 से 1 है, तो 4 sin x कहाँ से कहाँ तक आ गया? -4 से 4 आ गया, राइट। अच्छा, एक चीज और, वो क्या? तुम कहोगे रेंज ये आएगी -4 से 4। बेटा एक चीज मेरे को अभी खटक रही है, वो क्या? मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ पहले, है ना। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स टू 4 tan x cos x। तो ग्राफ बनाने के लिए ना मैं पहले डोमेन वगैरह देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो सारे पॉइंट्स देखने होंगे, मतलब हर एक पॉइंट पे मुझे ग्राफ तो ड्रॉ करना होगा जो भी डोमेन में है। तो यहाँ पर बेटा tan x के लिए x क्या नहीं हो सकता? 2n + 1 इंटू π/2। क्या बोलते हो? तो तभी ये y क्या निकल के आ रहा है? 4 sin x निकल के आ रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब हम देखें क्या, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जैसे ही बनेगा y इक्वल टू 4 sin x का, बट जो ये हम अलोंग y एक्सिस को खींच देंगे, ऐसा समझ लीजिए। तो ऊपर जाएगा +4 तक, नीचे जाएगा -4 तक, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये 4 और ये -4। अभी भी कमी कमी क्या है कि देखिए ये डोमेन में नहीं है, ये पॉइंट्स 2n + 1 इंटू π/2 टाइप, मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब जैसे कि π/2, जैसे कि 3 π/2, जैसे कि 5 π/2।
है ना, एंड सो ऑन, जैसे कि -π/2, जैसे कि -3π/2। बात समझ आ रही है? इसका मतलब यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ होने चाहिए, राइट। इसका मतलब कभी भी 4 और -4 पे क्लोज नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट है ना वो ये है कि -4 और 4 पे ना ऊपर इंटरवल ही रहेगा, ठीक है। और ग्राफ जो है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। एग्जैक्ट 4 sin x का नहीं होगा, 4 sin x का होगा बट साथ में ये ऑड इंटीग्रल मल्टीप्लाई π/2 पर इसको हम छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ भी करने होंगे साथ। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखिए बेटा बोल दिया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4 sin x cosec x, है ना। तो बहुत अच्छा दिख रहा है तुमको तो कि ये तो 4 sin x cosec x है। सर मैं इसको तो क्या लिख दूंगा, 4 ही लिख दूंगा, ठीक है। बट इसमें क्या एक प्रॉब्लम है, क्या कि भैया sin x मतलब ये डिफाइन कहाँ है, ये cosec x और sin x का प्रोडक्ट वन कब बना, वो तभी बना जब sin x 0 नहीं होगा, ठीक है। sin x 0 से मतलब है कि x कैन नॉट बी एन पाई। तो यहाँ पे अगर मैं y इज इक्वल टू 4 की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ तो कर दूंगा, बट साथ में क्या रखूंगा कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू 2 पाई, x इज इक्वल टू 3 पाई, x इज इक्वल टू माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, है ना। इस पर ये मैं एक्सक्लूड भी करूंगा, ये सारे पॉइंट्स एक्सक्लूड भी करूंगा, ठीक है। एंड सो ऑन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू cos टू द पावर 4x माइनस sin टू द पावर 4x। तो यहाँ पे cos टू द पावर 4x माइनस sin टू द पावर 4x अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ये तो 1 हो जाएगा। क्या हो गया, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज cos 2x, ठीक है। तो अगर मैं जानता हूँ कि cos 2x तो खुद में ही -1 to 1 रहता है ना। तो जो रेंज आ गई वो क्या आ गई, -1 to 1। बेटा यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट है ना ये कैसे भी चेंज हो जाए, है ना। चाहे यहाँ पे मैं 1000 एक्स भी लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज एफ ऑफ के एक्स से रेंज चेंज नहीं होती, रेंज होती है के टाइम्स एफ एक्स, ठीक है। अगर मतलब मैं लिखता हूँ ना एफ ऑफ के एक्स, तो रेंज डज नॉट चेंज, है ना। ये हमें समझ आता है ना, पहले से ही समझ आता है। बट इफ y इज इक्वल टू के एफ एक्स टाइप लिखूं, मतलब के बाहर हो एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो रेंज चेंज हो, तब रेंज चेंज होती है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 5 4 माइनस x, ठीक है। तो मैं मतलब ये लिखा हुआ क्या है, y इज इक्वल टू 10 ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। तो मैं जानता हूँ कि अब ये भी बात हुई है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर उसका आर्गुमेंट चेंज करता हूँ या फंक्शन का आर्गुमेंट चेंज कर रहा हूँ तो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अभी देखा था मैंने कि 10 ऑफ एक्स का जो रेंज होता है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ना, राइट। बट अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, होल स्क्वायर कर दूं, तो रेंज हो जाएगा वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेंज आ गया फंक्शन का वो क्या आ गया, 0 क्लोज से इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 15 पाई बाई 8 माइनस 4x माइनस साइन स्क्वायर 17 पाई बाई 8 माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा ये जो आर्ग्यूमेंट है साइन स्क्वायर में और कॉस साइन स्क्वायर में, दोनों ही जगह साइन स्क्वायर है। ये जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट तो डिफरेंट दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ वो सेम होते तो कैंसिल ही हो जाता वो, है ना।
तो यहाँ पे मुझे किसकी याद आ रही है? यहाँ पे मुझे याद आ रही है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की। तो एक बारी मैं उस फॉर्मूले को रिकॉल करता हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे वो लग जाता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन ए माइनस बी, है ना, इंटू में साइन ए प्लस बी, राइट बच्चे। ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया साइन 15 माइनस 70 दैट इज -2, तो -2 पाई बाय 8, है ना। और ये कितना आ गया साइन 15 प्लस 17 32, सो 32 पाई बाय 8 माइनस ये कितना आएगा -4 पाई -4 पाई -8 पाई, ऐसा ऐसा ही है -8x। तो बेटा हो गया ये साइन 4 पाई -8x, 4 पाई -8x, 4 पाई माइनस करते ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है, चेंज तो कुछ नहीं होगा बट नेगेटिव होगा, तो ये खुलेगा माइनस ऑफ साइन 8x, बट ये वाला भी माइनस बाहर दे देगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ -π/4, तो माइनस इसका बाहर कैंसिल आउट हो गया, तो ये दिखेगा मुझे साइन π/4 इंटू साइन 8x, ठीक है। तो इनफैक्ट ये दिखेगा मुझे 1/√2 साइन 8x। मैं देख रहा हूँ बेटा अगेन आर्ग्यूमेंट चेंज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता रेंज पे। तो साइन 8x की रेंज जो है वो -1 से 1, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि साइन 8x इज लाइंग बिटवीन -1 to 1 implies 1/√2 साइन 8x जो लाई करेगा -1/√2 से 1/√2 लाई करेगा, राइट। तो बेटा ये वाली जो चीज़ है इधर आ जाएगी, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1/√2 से 1/√2।